वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। तो दोस्तों आज बिहार पुलिस का बिहार जीके के बारे में दोस्तों हम लोग 400 से 500 क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग आज कवर करेंगे, जो कि आपका बिहार पुलिस एग्जाम 18/8/2024 के लिए दोस्तों बेनिफिशियल होगा। चलते हैं दोस्तों बिना कोई लेट किए हुए क्वेश्चंस पे। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का जो 5 पहाड़ियों से घिरा वो शहर दोस्तों राजगिरी था। कौन था? राजगिरी था। तो नहीं पटना होगा, नहीं बोध गया होगा, नहीं भागलपुर होगा, नहीं गया होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे दोस्तों। कहाँ से थे? बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। कहाँ? हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। कैसा संस्कृति है? पाषाणिक संस्कृति है। नवपाषाणिक संस्कृति है, जो कि दोस्तों चिरांद सिवान में पड़ता है। कहाँ? सिवान में, जहाँ हड्डियों का ढेर मिला था। क्या मिला था? हड्डियों का ढेर मिला था। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलतराम था। कौन था? जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3 जिलों में। किस जिलों में? कितने जिलों में था? 3 जिलों में जो था 10 लाख से कम जनसंख्या था। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? प्रति हेक्टेयर मक्का का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। तो मछली मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? मूंग और मसूर है। कौन है? मूंग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणी जिला क्या है? पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास जिला में। किस जिला में? रोहतास जिला में। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? किशनगंज और सहरसा है। कौन है? किशनगंज और सहरसा है। बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53 था। 10.53 था। बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय 2017-18 में कितना % था? बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या था? तो 22% था। कितना दोस्तों? 22%। यानी इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसका ई हो जाएगा। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता थी तो 4767, यानी 4767 मेगावाट थी। कितना दोस्तों? 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार के कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में मिला था? गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए मिला था।
कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ? बिहार में की गई थी। कहाँ की गई थी? बिहार में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। कौन किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित हुआ? तो 2018 में हुआ। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। कहाँ? तो पटना में। कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक का। क्या चीज का? लोकनायक का उपाधि दिया गया था दोस्तों। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी दोस्तों। 22 मार्च 1912 में किए गए थे दोस्तों। कब की गई थी बिहार की स्थापना? 22 मार्च 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा दोस्तों रखा जाता था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। किससे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था दोस्तों। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, इनको मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका निधन जो दोस्तों हुआ 13 सितंबर 2020 को हुआ था। और अभी दोस्तों 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला, जो कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। प्राचीन महाजनपद, सबसे जो प्राचीन महाजनपद है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो जो प्रथम राजधानी थी राजगिरी थी। कौन थी दोस्तों? राजगिरी थी। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद बिहार में जातीय आंदोलन के लिए जाने जाते थे दोस्तों। जो स्वामी सहजानंद जो थे, सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रसिद्ध नेता थे। इन्होंने 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था दोस्तों। किसने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? तो चंपारण का सत्याग्रह 1917 वाला दोस्तों। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में आए थे। इसलिए दोस्तों भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था?
कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे दोस्तों। अब दोस्तों पूछेगा कि नाना साहब कहाँ से किए थे? तो नाना साहब जो दोस्तों थे कानपुर से किए थे। कहाँ से? कानपुर से किए थे। अब बेगम हजरत महल कहाँ से किए थे? लखनऊ से किए थे। लक्ष्मीबाई कहाँ से दोस्तों? झांसी से। तात्या टोपे कहाँ से दोस्तों? कानपुर से। जो तात्या टोपे था दोस्तों, ये नाना साहब का सहयोगी था दोस्तों। क्या था? नाना साहब का सहयोगी था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? ये मुंडा जमुई जो है जोड़ा सही नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है तो दोस्तों कितना है? बोल रहा है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना परसेंट है दोस्तों? इसमें से नहीं, यानी कितना परसेंट था दोस्तों? तो था 7.76 यानी 7.76% था दोस्तों। कितना था? 7.76% था दोस्तों। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर दोस्तों हिमालयन बहती है। कौन बहती है? हिमालयन बहती है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में ही पिंडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में। किसमें? पश्चिमी चंपारण में। अब यह मिट्टी दोस्तों धान के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। किसके लिए? धान के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध में से नहीं बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। किसने? डच ईस्ट इंडिया ने 1632 ईस्वी में किया था। जो क्या चीज़ का निर्यात करता था दोस्तों? तो जो चीनी हो गया, सोरा हो गया, सूती वस्त्र, अफीम का व्यापार किया जाता था। किसका? चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था दोस्तों। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य था कि बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया था दोस्तों। किसके लिए? बिहार शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए दोस्तों। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। बिहार सरकार के 7 नियम में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33% था। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी की थी? तो 25 सितंबर 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली क्या थी दोस्तों? तो यह प्रणाली क्या थी दोस्तों? राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी।
इसके लिए थी दोस्तों, क्या थी? इसके लिए थी। इसका आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? दफन नालंदा में। कहाँ दफन है? नालंदा में है दोस्तों। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या है दोस्तों? तो ब्लिसफुल बिहार है। क्या है? ब्लिसफुल बिहार है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना दोस्तों? तो 12 है। कितना है? 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? भीम बांध है। कौन दोस्तों? भीम बांध है। भीम बांध कहाँ है दोस्तों? मुंगेर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? गोपालगंज में। कहाँ दोस्तों? गोपालगंज में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण। कौन है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिला में है? पटना में है दोस्तों। किस जिला में? पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? शिवहर में दोस्तों। कहाँ है? शिवहर में है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने किया था। किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने किया था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व था राहुल सांकृत्यानंद किए थे। कौन दोस्तों? राहुल सांकृत्यानंद किए थे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद थे। कौन? मुरली मोहन प्रसाद थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। तो दोस्तों किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था दोस्तों। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विधानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विधानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है दोस्तों। इन्होंने बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा सांसद, वकील और पत्रकार के साथ साथ एक महान दूरदर्शी भी थे दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी तथा 1936 से 44 तक इसके कुलपति बने रहे थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा।
बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में किया था दोस्तों। जो क्या चीज़ का व्यापार करता था दोस्तों? तो सोरा का, चीनी का, कपड़ा का व्यापार करता था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया। किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? रोहतास है। कौन है? रोहतास है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? तो 32.11 था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? 935। क्या था? बाल लिंग अनुपात क्या था दोस्तों? 935। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर क्या था? 14.6% था। कितना? 14.6%। वर्ष 17 से 18 पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाए थे? तो मानिए AP शाही थे। कौन थे? AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों? तो पता ही है। तो उनसे 22 मार्च 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग होने को याद करने के लिए दोस्तों। निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया दोस्तों? बिहार का दोस्तों बिहार राज्य का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? 2011 में। बिहार के किसानों को किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम? बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों? सोवियत रूस। किसके सहयोग से? बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों? सोवियत रूस से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा आयोजित होता है सोनपुर। कहाँ? सोनपुर। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहार और पैन। क्या कहलाता है? आहार और पैन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। कहाँ दोस्तों? कुर्सेला में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में के किस जिले में है? तो भागलपुर में। किस जिले में है? भागलपुर में है। किसान क्या करे किसने लिखी थी? स्वामी सहजानंद, बाबा रामचंद्र और करयानंद शर्मा तीनों मिलकर लिखे थे दोस्तों। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मदरलैंड को मजरुल हक ने किया। किसने किया? मजरुल हक ने किया। पटना योग संघ की स्थापना कब हुई? तो पटना योग संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। कौन थे? स्थूल भद्र थे।
किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2016 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रथम प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो SN हल्दर ने की थी। किसने? SN हल्दर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? भीषण नारायण धर ने की थी। किसने? भीषण नारायण धर ने की थी। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा दोस्तों। 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितना बढ़ा गई? 1 बढ़ा गई। कितनी? 1 बढ़ा गई। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? PC घोष। क्या है? PC घोष है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ? राजगृह में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ दोस्तों? राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। और प्रथम पूछेगा दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों 463 ईसा पूर्व हुआ था। कब दोस्तों? 463 ईसा पूर्व। और भगवान बुद्ध को 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 483 ईसा पूर्व। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया दोस्तों? 1885 में। 1885 में दोस्तों। और कांग्रेसों की स्थापना दोस्तों हुआ था 28 दिसंबर 1885। याद रखिएगा। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। 22 मार्च 1912। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने। किसने? श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। नील विद्रोह किसके बारे में था दोस्तों? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से लड़े दोस्तों? किस जगह शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह जो शामिल हुए थे आरा से हुए थे। कहाँ से दोस्तों? आरा से हुए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध सरकार विरोध किया था? चौकीदारी कर। किसका? चौकीदारी कर का विरोध। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था दोस्तों? तो बिहार किसान सभा 1 मिनट कट गया। बिहार किसान सभा से दोस्तों जो जुड़े थे कार्यानंद शर्मा थे। राहुल पीछे बताया दोस्तों।
राहुल संकृतान थे, यदुनंदन शर्मा थे। कौन थे दोस्तों? यदुनंदन शर्मा थे। 3 लोग थे दोस्तों। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में है? 2000। 15 नवंबर 2000। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 22 मार्च 1912 में। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़िया। कौन दोस्तों? खड़गपुर पहाड़िया। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9 जिलों से। कितने जिलों से? 9 जिलों से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से दोस्तों। कौन मिट्टी से? कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? तो प्रथम है। कौन है? प्रथम है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो दूसरा है। क्या है? दूसरा है। बिहार में किस प्रकार के उद्योग प्रत्यास्था एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट क्या? दरभंगा। कौन दोस्तों? दरभंगा। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? तो असत्य जो है, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यही असत्य है दोस्तों। बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया दोस्तों। पूर्णिया जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो बिहार में है। किस में है? बिहार में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? 1929 में हुआ था दोस्तों। किस अधिनियम के तहत बिहार के एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में क्या न्यूनतम से द्वितीय है? भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्य पर नवीनतम व्यक्ति आय है न्यूनतम है? बिहार के दोस्तों। तो दोस्तों आज तक यही हम लोग करते हैं, नेक्स्ट डे और पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।